Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I will discuss about simple harmonic motion chapter oscillations. अब इस SHM का क्या मतलब है, इसके अंदर मैंने डेफिनेशन लिखी है। पहले इसको रीड कर लेता हूँ कि एक स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच a particle moves to and fro about a mean position in such a way that its acceleration or restoring force is directly proportional to its displacement from its mean position and always directed toward the mean position। अब इसका आपको कोई कुछ भी समझ नहीं आया है। अब इस चीज़ को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसके थ्रू आपको पूरी डेफिनेशन समझ आ जाएगी। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक रिजिड स्पॉट है। अब इस रिजिड स्पॉट के साथ ये मेरे पास स्प्रिंग है। स्प्रिंग का एक एंड अटैच्ड है रिजिड स्पॉट के अंदर, अनदर एंड इज फ्री एंड हैविंग मास m अटैच्ड टू इट। अब किसी भी तरह का इसके ऊपर कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये इनिशियली किस पोजीशन में होगा, दैट इज मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो वाली पोजीशन जिस पे इस पे कहीं से भी बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है और ये अपनी स्टेबल पोजीशन में है। अब मैं क्या करूँगा, यदि बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, ये मास कुछ इस तरह से आगे डिस्प्लेस कर जाएगा। लेट अस सपोज ये इसकी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो गया, एक्स जितना डिस्टेंस आगे चला गया। ठीक है, जहाँ पर एक्स क्या है, बेसिकल डिस्प्लेसमेंट। हम धीरे धीरे इस डेफिनेशन के पास आ रहे हैं। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी। अब जहाँ पर जो मैंने फोर्स लगाया होगा, एक्सटर्नल फोर्स FEXT लिखा है, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया होगा और जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ। अब इस स्प्रिंग की जैसे ही ये मास एक्स जितना डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से, अब इस स्प्रिंग खींचने की वजह से इसके अंदर एक अनदर फोर्स डिवेल्प हो जाएगा। मीन्स मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने बाहर से लगाया जिसकी वजह से ये मीन पोजीशन से एक्स जितना डिस्टेंस आगे चला गया, अब इस स्प्रिंग के अंदर एक ऐसा फोर्स डिवेल्प हो जाएगा जो कि इस मास को पहले वाली मीन पोजीशन में लेके आने चाहेगा। ठीक है, अब इस फोर्स को लेटेस्ट फोर्स, वो फोर्स हमारे पास F है, F इज द, और वो फोर्स का नाम होता है बेटा रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा नाम है, रिस्टोरिंग फोर्स। फिर से क्लियर कर देता हूँ, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये मास m x जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसके अंदर। अब इस स्प्रिंग के अंदर उसी टाइम क्या डिवेल्प हो जाएगा, एक फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स डिवेल्प हो जाएगा। और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक काम करता है, जो इसको पहले वाली पोजीशन पे लेके आना चाहेगा। ठीक है, और आपने देखा भी होगा, जैसे मैं लेटेस्ट सपोज इसको मास को मैं इधर को खींचता हूँ और उसको लेफ्ट कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ इधर से, तो ये क्या करेगा, ये मास स्प्रिंग इसको इधर की तरफ खींच लेगा अपने आप। तो वो एक तरह से स्प्रिंग के अंदर डिवेल्प हुआ फोर्स, जिसको मैं रिस्टोरिंग फोर्स का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब जितना मैं फोर्स लगाऊंगा एक्सटर्नल फोर्स, उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा और उतना ही ज़्यादा इसके अंदर क्या डिवेल्प हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स डिवेल्प हो जाएगा स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या, एक स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए मीन पोजीशन। बेसिकली ये जो मास है, जैसे मैं इधर को फोर्स लगाता हूँ, एक्स जितना डिस्प्लेसमेंट करता हूँ, इधर से रिलीज करता हूँ, तो ये मास इधर को जाएगा। क्यों जाएगा, रिस्टोरिंग की फोर्स की वजह से, जो कि स्प्रिंग के द्वारा लगाया जाएगा, जो कि इसको मीन पोजीशन पे लेके आएगा और फिर आगे जाएगा इधर को, फिर इसको स्प्रिंग इधर को खींचेगा। तो इस तरह से ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक है, मीन पोजीशन के अक्रॉस। उसने बोला कि जो हमारे पास इसके अंदर जो एक्सेलरेशन और रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके डिस्प्लेसमेंट के। रीस्टोरिंग फोर्स में F की बात कर रहा हूँ, F क्या, जहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, दैट इज एक्स। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो F इज इक्वल टू माइनस का KX लिख रहा हूँ। अब ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है,
नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट रिस्टोरिंग फोर्स, रिप्रेजेंट restoring force and displacement are opposite to each other। क्या है कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है राइट साइड में, और रिस्टोरिंग फोर्स किधर को लेके आना चाहेगा, लेफ्ट साइड में लगेगा। अगर ये इधर को होता है डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में, तो रिस्टोरिंग फोर्स राइट साइड में होगा। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट्स वाई जहाँ पर ये चीज़ लिखी है। अब जहाँ पर के क्या है, दैट इज फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट। और बोले तो और स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, कि एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, तो उसी को फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। हर एक स्प्रिंग का अपना एक फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जो कि एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट के अंदर कितना फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जो कि उसको मीन पोजीशन पे लेके आना चाहेगा उस बॉडी को, सब्जेक्ट को। अब आपको पता है कि जो स्प्रिंग है रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है, और न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग यदि फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी जरूर होगा। तो मैंने, क्योंकि ये बॉडी एक्सेलरेट होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो कितना एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, वो निकालना अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ इजिकल टू एम ए। और मैं कंपेयर करूँगा जहाँ से ये, इसको क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर 1 and 2। तो दोनों को कंपेयर करने पे लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। माइनस का के एक्स इजिकल टू एम ए, तो जहाँ से ए निकालूंगा मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए, तो कितना आया, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ठीक है, तो जहाँ से ये पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो यही तो हमारा प्रूव करना था। यही तो हो गया कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन सच ए वे दैट इट्स एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। कहाँ देखो, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और एक्सेलरेशन हमेशा ही इस डायरेक्शन में लगता है मीन पोजीशन के। इधर को जाती है बॉडी तो एक्सेलरेशन इधर को होगा, इधर को लगता है तो इधर को होगा। थैंक्स।